के प्यारे भक्तों, वो वहां पर सभी कोई ध्रुव की मौसम बन करके आवाज लगा रही है, कोई शेरन बन करके दाड़ रही है। तो श्रोताओं, ध्रुव ने पलक नहीं उहारे, समझ गए भगवान आ गए हैं वहां पर। और जब इंद्रासन हिलने लगा है, ध्रुव ने जब प्राणवायु खींची है प्रभु के प्यारे भक्तों, तो थर थर कर करके ब्रह्मांड हिलने लगा है, कोहराम पड़ने लगा है। और हुआ क्या? अरे ध्रुव ने खींची प्राण वायु, तो वायु रुकी तीर लोकों की। ब्रह्मांड हिला तो राम पड़ा, दम घुटने लगी प्राणों एकदम से भगवान दौड़ पड़े हैं। गरुड़ कहने लगा भगवान मेरी पीठी पर आ जाओ। भगवान कहने लगे गरुड़ हट जा मेरे रास्ते से, मुझे पहचाने देना, अभी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तेरे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है जो इतनी जल्दी मुझे वहां तक पहुंचा सके। श्रोताओं, गरुड़ को दूर किया है वहां पर भगवान स्वयं नंगे पैर भाग खड़े हुए हैं। जहां पर ध्रुव मधुबन में टीला बना करके समाधि लगा करके बैठे हुए थे, वहीं पर आ गए। आवाज लगाई लेकिन ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। अंताकड़ के अंदर जो मूर्ति बसाए हुए थे, वो मूर्ति जो भगवान ने खींची है, तो ध्रुव प्रभु के चरणों पर गिर पड़े हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। टकटकी लगा करके मेरे भक्त ध्रुव देखने लगे हैं भगवान। जी भर करके मेरे भगवान ने ध्रुव को प्रेम दिया है, प्यार दिया है। जितना प्रेम पिता अपने पुत्र को देता है, वही प्रेम दिया है। श्रोताओं, आज भगवान बेटा ध्रुव को बेटा की दृष्टि से देख रहे हैं, भक्त की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं। और नाम भक्त ध्रुव भगवान को भगवान की दृष्टि से देख रहे हैं, बल्कि पिता की दृष्टि से देख रहे हैं। आज जी भर करके प्रेम दिया है। उसके बाद में ऐरावत हाथी को बुलाया है। देवराज इंद्र ऐरावत हाथी को लेकर के आया है। ऐरावत हाथी पर सवार होकर के और कहा है जा पहलवान, सुरक्षित अयोध्या नगरी में छोड़ करके आ। आज चले हैं ऐरावत हाथी पर बैठ करके ध्रुव। और जब चले हैं तो गांव के लोगों ने देखा है तो अगवानी लेने के लिए भागे। ध्रुव ने कहा है पहलवान ऐरावत हाथी को नीचे बैठा, मेरे पूर्वज पैदल चल रहे और मैं हाथी पर शोभायमान नहीं दे रहा है। देखिए श्रोताओं, वो 5 वर्ष का बालक अंदर कितना भ्रष्टाचार है। और आजकल अगर कोई यहाँ से अगर इंद्रगढ़ जा रहा हो ना, अगर कोई बुजुर्ग और एक व्यक्ति उधर से मोटरसाइकिल लेकर के आए, अगर हाथ दे दे भैया इंद्रगढ़ छोड़ देना, मुझे लिवा चल, वैसे तो 50 की स्पीड होगी, और जो हाथ दिया तो 70 की स्पीड पे एक्सीलेटर खींच देते हैं। तो यही मालूम पड़ता है कि यही मोटरसाइकिल चला पाते हैं। अरे वहां इंद्रगढ़ छोड़ दोगे बुजुर्ग को तो कौन सी मुसीबत आ जाएगी। तुम तो जा ही रहे हो वहां। लेकिन श्रोताओं, भ्रष्टाचार नहीं रहा। सच बात तो ये है कि भ्रष्टाचार इन बच्चों की भी कमी नहीं है, माता पिता की कमी है। माता पिता देख ही नहीं रहे हैं कि हमारे बच्चा कर क्या रहे हैं। श्रोता, अगर बात आ गई तो बताएंगे। बस ये कमी माता पिता की होती है परीक्षा जी। अगर माता पिता निगरानी रखें, और ये ध्रुव की ताकत नहीं थी जो भगवान को प्राप्त कर लेते, ये मैया सुनीति की ताकत थी। जब मैया सुनीति गर्भावस्था में थी तो बाबा देव ऋषि नारद के यहाँ पर जाया करती थी, सुंदर सुंदर उपदेश सुना करती थी। और जब भी माताएं गर्भावस्था में हो तो कभी सुंदर सुंदर फोटो देखने चाहिए, ग्रंथ को पढ़ना चाहिए, कभी भी
गलत वीडियो नहीं देखने चाहिए, न कभी गलत विचार लाने चाहिए, और सुंदर सुंदर भोजन ग्रहण करने चाहिए, फल ग्रहण करने चाहिए। और जितनी माताएं गर्भावस्था में होती हैं फल ग्रहण करती हैं उतना ही सुंदर बालक पैदा होता है। लेकिन परीक्षित जी, कहा भी जाता है कि माता के हाथ में होता है बच्चों का निर्माण करना। अगर माता चाहे तो बच्चे को लुच्चा गुंडा लछोड़ा लफंगा बना दे, और माता ही चाहे तो भक्त ध्रुव प्रहलाद जैसा बना दे, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसा बालक बना दे। और सच बात तो ये संस्कार ही डालना माताएं बंद कर गई। माताएं जब गर्भावस्था में होती हैं तो गोलगप्पा खाती हैं, और जब गोलगप्पा खाओगी तो बालक बच्चा गोली गप्पा जैसे पैदा होएगा। का भक्त प्रहलाद ध्रुव जैसे पैदा होगा? नहीं। जब माताएं गर्भावस्था में हों तो कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए श्रोताओं। और सच बात तो ये है कि संस्कार गर्भ से ही प्रारंभ होते हैं। जब अभिमन्यु अपने माँ के गर्भ में थे तो चक्रव्यूह की लड़ाई कहां से सीखी? गर्भ के अंदर से ही तो सीखी। साथ यहां तक बताया गया है कि 6 दरवाजे तोड़ने की कला सीख ली थी। और साथ में दरवाजे की जब इधर अर्जुन बता रहे थे तो सो गई थी मैया। अगर सोती ना तो 7 दरवाजे तोड़ने की कला सीख लेते।